भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। वो कबीर अल्लाह जब चाहे जिस रूप में, जहां चाहे जिस उम्र में, अवस्था में वो प्रकट हो सकता है, क्योंकि वो शब्द स्वरूपी है। उसका शरीर आप और हमारी तरह 5 तत्व का नहीं है, हार्ड मास का शरीर नहीं है, दिखाई ऐसा ही देता है। 650 साल पहले काशी में आए कबीर दास नाम से, आप और हमारी तरह ही दिखाई देते थे, लेकिन असल में वो नूरी शरीर युक्त होते हैं। उनका एक तत्व का शरीर होता है, उनका शब्द रूपी उनका शरीर होता है। और वही विशेषता आज उसी कादिर अल्लाह सतगुरु रामपाल जी की है। यानी आज भी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर उसी प्रकार से लीला कर रहे हैं, जो हमें एक मनुष्य जैसे शरीर में दिखाई दे रहे हैं। असल में उनका शरीर हार्ड मांस वाला नहीं है। अब ये उसकी मौज, ये उसकी समर्थ था। वो किसको अनुभव करवाए, किसको ना करवाए, ये उस परमेश्वर की अपनी मौज है। जब हम उसकी सच्ची इबादत करेंगे, उनकी शरण में आएंगे, तब हमें इन बातों का विस्तार से पता चलेगा। अचला के अंग की वाणी नंबर 1 से 13। गरीब पंजा दस्त कबीर का, सिर पर राखो हंस, यम किंकर चंपे नहीं, उधर जात हैं वंश। क्या कह रहे हैं आदरणीय गरीबदास जी अपने कबीर अल्लाह की महिमा में? गरीब पंजा दस्त कबीर का, सिर पर राखो हंस। हे भगत, हे साधक, अपने कबीर परमेश्वर का आशीर्वाद भरा पंजा जब वो सतगुरु रूप में धरती पर आता है, उनसे उपदेश लेने के बाद में उनकी प्रत्येक मर्यादा में रहना, उनकी आज्ञा में चलना, हर प्रकार की बुराइयों से दूर रह के जब तू उनकी इबादत करेगा, पूजा करेगा, भक्ति करेगा, तो उनका पंजा, उनका आशीर्वाद सदा तेरे सिर पे रहेगा। कबीर पंजा दस्त कबीर का, सिर पर राखो हंस। इस प्रकार से मर्यादित भक्ति करके उनका आशीर्वाद, उनका पंजा हमेशा अपने सिर पे रखो। यम किंकर चंपे नहीं, और उधर जात है वंश। यम किंकर, यम यानी ये शैतान, ये काल, ये डुप्लीकेट अल्लाह। कहते हैं इसके दूत मनुष्य के मरने के बाद जब उसके सूक्ष्म शरीर को, उसकी आत्मा को लेने के लिए आते हैं, उसको पीटते हुए लेकर जाते हैं और ऊपर जाकर नरक में डाल देते हैं, जहन्नुम में डाल देते हैं। उसको दंड दिया जाता है उसके कर्मों का। तो कहते हैं सच्चे सतगुरु की बाख भर की शरण में आने के बाद, उनकी सच्ची इबादत मिलने के बाद फिर यम किंकर का कोई डर नहीं होता, कोई भय नहीं होता। यम किंकर चंपे नहीं, चंपे यानी वो तुम्हें नहीं पकड़ेंगे, फिर तुम्हें छू भी नहीं सकते वो। और उधर जाता है वंश, और तुम्हारी कई कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। क्योंकि जब एक व्यक्ति सही प्रकार से मर्यादा में रह के भक्ति करेगा, तो बाकी का परिवार भी तो उसी के अनुसार भक्ति करेगा। तो कहते हैं उसकी कई कई पीढ़ियां मोक्ष प्राप्त कर जाएंगी। वो इतना समर्थ परमात्मा है। गरीब दर्द बंद दरवेश है, सतगुरु पुरुष कबीर। वो कबीर अल्लाह, अल्लाह ताला सतपुरुष कबीर, कहते हैं वो दर्द बंद दरवेश है। वो अपने भगत के दर्द में दुखी होने वाला साधु है। और नाम लिए बंद छूट हैं, टूटे यम जंजीर। और उसका नाम लेने से, उससे उपदेश लेने से ये सारे बंधन इस काल के, कर्मदंड के, 84 लाख योनियों के, जन्म और मरण के, ये छूट जाएंगे और टूटे यम जंजीर। और फिर ये काल तुम्हें किसी भी प्रकार से ना यहाँ दुखी कर सकता, और शरीर छोड़ने के बाद तो फिर हमने यहाँ रहना ही नहीं। हम अपने सतगुरु के साथ में उनके शब्द स्वरूपी विमान में बैठकर और ओरिजिनल जन्नत सतलोक में चले जाएंगे। गरीब सतगुरु पुरुष कबीर है, 3 लोक तत्सार। यानी वो सतगुरु पुरुष कबीर ही है। वो कबीर अल्लाह ही तीनों लोकों में सबसे ऊपर है, समर्थ है, 3 लोक तत्सार। तीनों लोकों में उसके समान और कोई नहीं है। कौन से 3 लोक? जब हम इस काल के, शैतान के 21 ब्रह्मांड में जो 3 लोक हैं, जब हम उनकी बात करते हैं, स्वर्ग की, नरक की और पाताल की, तो काल के लोक के हिसाब से तो 3 लोक ये हो गए। स्वर्ग लोक, वर्तमान में हम जहां रह रहे हैं पृथ्वी लोक, और नीचे पाताल लोक। और जब उस कबीर परमेश्वर की भक्ति के लेवल में 3 लोकों की बात आती है, तो फिर शैतान का पूरा 21 ब्रह्मांड एक लोक कहलाता है। अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांड एक लोक कहलाता है। और ऊपर के जो 4 लोक हैं, सतलोक से लेकर अनामी लोक तक, वो टोटल एक लोक कहलाता है। तो क्या कहते हैं परमात्मा कि सतगुरु पुरुष कबीर है, 3 लोक तत्सार। इन तीनों लोकों में, यानी पूरी सृष्टि में, वो कबीर परमात्मा ही समर्थ है। कोटि 49 पृथ्वी, 14 भवन आधार। कोटि 49 पृथ्वी,
यानी 49 करोड़ पृथ्वियां हैं यहां पर। इस शैतान के, इस काल के एक ब्रह्मांड में 49 करोड़ पृथ्वियां हैं और 14 भवन हैं। कहते हैं इन सब को बनाने वाला, इन सब के ऊपर भी उसी कादिर अल्लाह, समर्थ अल्लाह कबीर जी का अधिकार है। गरीब सतगुरु पुरुष कबीर है, 3 लोक तत्सार, 2 4 की क्या चले, उधर हंस अपार। वो कबीर परमात्मा इतना समर्थ है, 2 4 की तो बात छोड़ो, वो अरबों खरबों करोड़ों की संख्या में आत्माओं को पार कर सकता है। अगर उसकी कोई मर्यादा में रह के भक्ति करे तो वो परमात्मा चाहे जितने जीव यहां से पार करके ले जाता है। गरीब सतगुरु पुरुष कबीर है, 4 युग परवान, झूठे गुरुआ मर गए, हो गए भूत मशान। ये कबीर परमेश्वर, ये कबीर अल्लाह, ये 4 युगों में आते हैं। गरीब सतगुरु पुरुष कबीर है, 4 युग परवान। ये परमात्मा 4 युगों में आता है। इसी प्रकार से नबी बन के, अपने ज्ञान का रसूल बन के, अपना पैगंबर खुद बन के, बाखबर बन के सतगुरु की भूमिका करता है, तत्वदर्शी संत की भूमिका करता है और आप और हमें समझाने का प्रयास करता है, हमें भक्ति पर लगाता है। सतयुग में ये कबीर परमात्मा सतसुकृत ऋषि के नाम से आए, त्रेता में यही कबीर परमात्मा मुनिंदर ऋषि के नाम से आए, द्वापर में यही कबीर परमात्मा करुणा में ऋषि के नाम से आए और 650 साल पहले कलयुग के प्रथम चरण में यही कबीर परमात्मा कबीर दास नाम से आए, जो इनका वैदिक नाम है। 350 साल पहले वही कबीर परमात्मा गरीबदास जी के रूप में आए, एक लीला की उन्होंने भगत की और वर्तमान में वही कादिर अल्लाह, समर्थ अल्लाह, अल्लाह ताला सुप्रीम गॉड सतगुरु रामपाल जी के रूप में आप और हमारे सामने प्रकट हैं। तो कहते हैं यही कबीर परमात्मा अपने ज्ञान का नबी स्वयं बन के आता है, अन्यथा इसके साथ वे आसमान की जानकारी, सतलोक की जानकारी यहाँ का कोई प्राणी नहीं दे सकता। और कहते हैं झूठे गुरु अमर गए, हो गए भूत मशान। और जो नकली गुरु हैं, जो काल के द्वारा भेजे जाते हैं या मनमुखी रूप से गुरु बन के बैठ जाते हैं, घर से निकलते हैं भक्ति करने के लिए, थोड़ी बहुत भक्ति की, थोड़ी बहुत को सिद्धियां प्राप्त की, दुनिया को चमत्कार दिखाने लग गए, किसी को आशीर्वाद दिया उसको लाभ मिल गया, किसी को श्राप दिया उसका नुकसान हो गया, दुनिया उनसे डरने लग गई, उसकी महिमा बन गई। अंत में कहते हैं वो झूठे गुरु यहीं पर अपना भक्ति का सत्यानाश करके अगले जन्म में भूत बन के घूमते। गरीब झूठे गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।